मे डे है और हर साल हम 1 मई को डेडिकेट करते हैं यहाँ के लेबरर्स को, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो पहलगाम के लेबरर्स हैं इन पर बुरी तरह से वार हुआ और वार इस कदर भयानक था कि चोट इनके रोजगार पर नजर आई। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो घोड़े वाले हैं, ये जो पोनी वालाज है, किस तरह से इनके रोजगार पर जो है कड़ा प्रहार हुआ है और इनका रोजगार जो है काफी मुतासर हुआ है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये पोनी वाले जो है बेयारो मददगार है और यहाँ तक कि जिस तरह से टूरिस्ट का रश रहा करता था, इन पोनी वालाज के लिए एक लम्हा भी फुर्सत का लम्हा नहीं होता था। ये बिजी होते थे, मशगूल होते थे अपने कारोबार में। नाम बताइए अपना। मुझे बात नहीं आते यार। नाम बताओ। क्या सर? मेरा नाम काला जट। आप बताइए कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं जो अटैक हुआ उसके बाद बेकारी है, तो कितना आपका रोजगार मुतासर हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, हमारा दिन भर मजदूरी करता था, वो ये घोड़े का काम करते हैं, अमरनाथ ले जाते हैं, जब ठीक लगता है तो ले आते कमाई गया, कुछ नहीं होगा तो बेकार ही है, पूरा बेकार ही। और अभी जिस तरह से हम देख रहे थे टूरिस्ट काफी आ रहे थे, तो किस तरह का रोजगार था आपका, कितनी कमाई हो? बहुत कमाई थी। हम तो यहाँ पहलगाम में घोड़े लेके आते थे, बाकी आते बच्चे आते मजदूरी पर, कश्मीरी के हो जाता है दिन का 1000, 1200, 800, 900 हो जाता है दिन। तो अभी किस तरह का माहौल है जो रोजगार? अभी भी करते हैं मजदूरी, मगर वो माहौल नहीं है, जो वो नहीं चल सकता। वो जो रोजगार पहला था वो आज नहीं चल सकता। ये इसी में हम गरीब लोग के अपने मजदूरी करते हैं, घोड़ा लेके अमरनाथ जाते हैं, यही काम हमारा होता है। अब आपकी नजरें जो है अमरनाथ यात्रा पर है, तो किस तरह की तैयारी है? बस ये घोड़े लेके जाते हैं, पाल की पिट्ठू, बस ये हम लेके जाते हैं, वहाँ अपना कमाई करते हैं। एक महीने का जब रहेगा वहाँ कोई 30,000, कोई 40, कोई 50,000 ले आते हैं घोड़े का। बहुत बहुत शुक्रगुजार। जब यात्रा ठीक होते तो हम भी ठीक रहूँगा। यात्रियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में अब जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, यात्रियों के लिए क्या मैसेज रहेगा कश्मीर से? इंशाल्लाह यात्रा रहेगा, हम उनका बहुत सेवा करता है, घोड़े ले जाते हैं, पाल के रखते हैं, जब वो आते हैं हमारा भी रोजगार चलते हैं। जब वो नहीं आएगा तो हम भी फिर ऐसे फाके मार जाते हैं, हमारी खाने पीने भी उससे पर चलता है। यात्रा पर यात्रा आता है, रोजगार बन जाता है। कश्मीर में कोई घोड़ा ले जाता है, कोई पाल के उठाता है, कुछ करता है, अपना रोजगार चलता है। तो बिल्कुल अब जो इनकी नजरें हैं वो अमरनाथ यात्रा पर ही मरकूज है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि काफी इनका रोजगार चलता था और टूरिस्ट जो जिस तरह से फ्लो यहाँ हमें देखने को मिलता था, टूरिस्ट बूम यहाँ पे हुआ करता था, तो यकीनी तौर पर इनका भी रोजगार जो था वो अच्छी तरह से चलता था। लेकिन जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक के बाद इनका रोजगार मुतासिर हुआ है, तो उसकी वजह से ये लोग जो है अभी बेयारो मददगार ही यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मजीद जो कुछ लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम आबिद अहमद मीर है। आबिद साहब, ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि काफी अच्छा चल रहा था, रोजगार आपका अच्छा चल रहा था, इस वक्त किस तरह के रोजगार के हालात? सर तो ठप हो गया है, हर जगह ठप हो गया। कश्मीर, पूरे कश्मीर को ही देख लो। अब तो जो बच्चा खुचा कुछ मेहमान हैं हमारे, टूरिस्ट हैं हमारे, वो तो अभी सोनमर्ग गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं पहलगाम को छोड़कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम फिर से उनको मानो बुलाते हैं, यहाँ पे वेलकम करते हैं पूरे टूरिस्ट का, यहाँ पे आए, यहाँ पे सब ठीक है। तो हमको भी बहुत दुख हुआ, ये हमारे लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी जो यहाँ पे हुआ है। तो हम ये मानते हैं अगर हमारे साथ ये होता या हमारी फैमिली के साथ होता तो चलता, मगर इन्होंने हमारे मेहमानों का कत्लेआम किया है। वो हमारा मानो हमारे बच्चों का कत्लेआम है, हमारी फैमिली का कत्लेआम है जो इन्होंने हमारे मेहमानों का किया है। यही मानो बिल्कुल शर्मिंदा है हम, बहुत बुरा भी लग रहा है। तो ये बताइए, अभी अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जुलाई से, तो हम देख रहे हैं कि आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, हालांकि आपके पास फुर्सत नहीं होती थी इन दिनों, वो मैं समझ सकता हूँ। तो क्या उम्मीद है यात्रा से, और अमरनाथ यात्रियों के लिए जो यहाँ पर आने वाले उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है, हम हमेशा शाना बशाना रहे हैं यात्री के, चाहे अमरनाथ में आप डांडी वाला ही देख लो या घोड़े वाला ही या पिट्ठू वाला ही देख लो, हम हर जगह उनके शाना बशाना रहे हैं। तो किसी के पास पैसे भी नहीं होते थे, कोई साधु होता है, किसी के पास पैसे नहीं होते थे वहाँ पे, तो जब आते वक्त हम खाली आते थे, हम किसी साधु को पिक कर लेते थे, मानो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, तब भी हम छोड़ते थे, तब भी हमारे अंदर कश्मीरियत जिंदा थी, आज भी कश्मीरियत जिंदा है, इंशाल्लाह आगे भी कश्मीरियत जिंदा रहेगी। हमें क्या उम्मीद है यात्रा से? उम्मीद यही यात्रा से, अब तो हमारी नजरें सिर्फ यात्रा पे जुड़ी है, तो अब यात्रा आएगी इंशाल्लाह तो हमारा फिर से रोजगुजार होगा। हाँ, यही मानो दिल में तसल्ली है कि यात्रा अब आएगी इंशाल्लाह। तो
बिल्कुल ये पोनीवालाज है, यानी कि जो घोड़े यहाँ पे चलाते हैं और सर्विसेज देते हैं यात्रियों के लिए भी और टूरिस्ट्स के लिए भी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, जिस तरह से हमने कहा कि जो आए और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है इनके लिए। और लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में मलाल भी है, रंज भी है, गम भी है कि उनका जो रोजगार है काफी मुतासिर हुआ है। ऐसे में इनकी यात्रियों से यही निवेदन है कि वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और जिसके लिए ये हमेशा मामूल की तरह तैयार है उन यात्रियों को सर्विसेज देने के लिए। और मजीद कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप नाम बताइए। मेरा नाम रियाज अहमद है। रियाज साहब, ये बताओ कि कुछ दिन पहले तक आपके पास फुर्सत नहीं होती थी, इतने टूरिस्ट यहाँ पर होते थे, तो इस अभी का क्या माहौल है, किस तरह से आपका रोजगार चल रहा है? अभी का माहौल है, जब से यहाँ पे हुआ है तब से हमने कुछ नहीं कमाया है। यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, हम उन्हीं से अपना रोजगार चलाते थे सर। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है आपके रोजगार की, कितना कमाते हो अब दिन में, पहले कितना कमाते थे? अभी तो हम घर में बैठे हैं, टूरिस्ट की वजह से हम कमाते थे बहुत, अभी नहीं कमा रहे, अभी घर में बैठे हैं। तो सीजन की अगर हम बात करेंगे, अप्रैल मई जून ये पीक सीजन रहा करता है कश्मीर में टूरिस्ट का, तो दिन में कितना कमाते थे लगभग आप? दिन में हम कमाते थे 800 1000 कमाते थे, 1200 तक कमाते थे। तो आज की कमाई क्या है? आज तो जीरो है, आज कुछ नहीं है सर, आज जीरो है। आज जीरो है। तो अब यात्रा से आपकी नजरें जो है, आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह की उम्मीदें हैं अमरनाथ यात्रा से? अभी अम्बरनाथ की यात्रा से हमारी उम्मीदें यही है कि अगर वो यहाँ पे लोग आए, अम्बरनाथ विजिट करें, हम भी कमाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी चलेगा। उसमें 1 महीना 2 महीना वो सीजन रहता है, उसी में हम चलेंगे। हमारा साल भर का खर्चा जो है वहाँ पे हमको निकालना है। तो जो ये अटैक हुआ उसकी वजह से लाजमी बात है कि खौफ है, तो उस खौफ को मिटाने के लिए क्या मैसेज रहेगा यात्रियों के लिए कि वो ज्यादा तादाद में आए? हमारा मैसेज यही है कि यहाँ पे लोग आए, टूरिस्ट यहाँ पे आए, वो यहाँ पे देखे, यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सेफ है, सिक्योरिटी है, अब सब सेफ है, गवर्नमेंट भी अच्छा है। तो लोकल्स का क्या रोल रहेगा उनको सेफ्टी देने के लिए? हमारी तरफ से वो यहाँ पे आए, हम भी उनके साथ हैं, तो हम उनको भरपूर यहाँ पे मतलब हेल्प करेंगे, खुश रखेंगे उनको भी, वो भी दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पे, ऐसा उनके साथ हम करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ के लोगों की उम्मीदें जो है वो अब अमरनाथ यात्रा से ही जुड़ी हुई है और इसी यात्रा पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि जो अमरनाथ यात्रा आने वाली है तो यहाँ के लोकल्स का उसमें काफी योगदान रहता है। और जिस तरह से यहाँ पर जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है तो उसके बाद इनका जो रोजगार है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अब इनकी उम्मीदें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा पर ही मरकूज है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।